लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरा इस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो अब तक तो इस नर्क का विध्वंस करके आपको मुक्त करा कर ले गए होते। परंतु वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए वानर देश किष्किंधा तक पहुंचे, जहां उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। तो उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। मां, इस समय सहस्त्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हो जाए। माता, रघुवीर को जब ये पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहाँ आने में तनिक भर भी देर नहीं लगेगी। अब कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। माँ, मुझे तो अब तक विश्वास होता ही नहीं कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर सचमुच मेरे सामने कोई आया है। मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और ये स्वप्न टूट जाए। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, परंतु प्रभु का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की वशता देखोगे, वो तो अपनी हृदय की बात किसी से नहीं कह सकते। सारे चक्रवात को अपने सीने के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं। उनकी व्यथों को कौन जान सकता है? माँ, आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मुख भाषण में आपके लिए कुछ कहा जो शायद आप भी सुन सकती हैं। हाँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मुख भाषा में जो कुछ भी मुझसे कहा मैं सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असह्य हो गया है हनुमान। अब आने में देर की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे।